नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर आप लोग 20 गो याद कर लेते हो तो 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में आपके आ जाएगा। तो अच्छे से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एकदम एक एक करके आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियो आपको मिलेगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हजामत में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण ए नंबर वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो बाबू लेंस का आवर्धन होता है V/U। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो बाबू आपका तीसरा का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, उसकी प्रकृति पर, ठीक है, यानी कि नेचर पर। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। ये क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, किसका रीजन होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है ना। इसको याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो बाबू आपका 5 का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर परितारिका, जिसको आप लोग आयरिस भी बोलते हो, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बाबू विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, ये सब गैस भरी जाती है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मिला जुला कर ये डी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्यूज तार किन दो धातुओं के मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार, ठीक है ना, तो शीशा और टीन के होता है। नहीं, शीशा और टीन के, फ्यूज तार ना, शीशा नहीं होगा छोटू, ठीक है ना। ठीक है, तो बाबू आपका यही उत्तर हो जाएगा, शीशा और टीन ही होगा। शीशा यानी कि लेड होता है ना, पीबी जिसको बोलते हैं, शीशा को पीबी बोलते हैं, और टीन यानी कि जिसको आप लोग एसएन बोलते हो, ठीक है ना। तो यही है ना, यही आपका उत्तर होगा, डी ही नंबर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो बाबू 8 का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो 9 का बाबू उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। तो बाबू जो स्विच होते हैं ना, आप लोग अपने घर में भी देखा होगा कि स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। तो आपका 10 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो बाबू आपका हो जाएगा बायोगैस। ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसको एक बार यूज कर लोगे तो दोबारा यूज इसका नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और वे लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़े हैं और उनको डर लग रहा है परीक्षा को लेकर, तो आप लोग चिंता मत करिए। मात्र 199 रुपये खर्च करिए और सारे विषय का, सभी सब्जेक्ट का A to Z सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF बनाया हुआ आप लोग प्राप्त कर लीजिए 199 रुपये में। उसमें वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछेगा। हज़ारों संख्या में लड़के ले रहे हैं, तो आप लोग के भी पास टाइम है और 199 रुपया कोई ज़्यादा राशि नहीं है, ठीक है ना। और आप लोग जल्दी से इसको ले लीजिए। अब कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको PDF हम व्हाट्सअप के माध्यम से देंगे। आप लोग व्हाट्सअप चलाते होंगे, आपके व्हाट्सअप में मैं PDF सेंड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को 199 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाना है। अब स्क्रीनशॉट कहाँ दिखाएंगे, अभी मैं एक नंबर दूंगा, वो मेरा पर्सनल नंबर है, मैं उसी नंबर से व्हाट्सअप भी चलाता हूँ। तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक तो फ़ायदा होगा कि सर का नंबर आपके पास रहेगा, दूसरा फ़ायदा होगा कि जब आप PDF खरीदेंगे तो आपका नंबर मैं पैड ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और साथ में आपको PDF भी दे दूंगा। तो पैड ग्रुप में जोड़ूंगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको डेली क्लास मिलेगा और साथ में आप लोगों को एग्ज़ाम तक हम रखेंगे, फाइनल पेपर तक रखेंगे, ताकि उस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम तक आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। और साथ में PDF तो अभी आपको मिल जाएगा। तो जिसको भी लेना है मैं नंबर दे देता हूँ, ये ही मेरा पे फ़ोन नंबर है, पेटीएम नंबर है। अगर आपके पास पे फ़ोन पेटीएम नहीं है ना, तो आप
साइबर कैफ में भी दुकान पर भी जाकर करवा सकते हैं, नहीं तो भैया भाभी किसी से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा देना, ठीक है ना। 9407 यही नंबर है, नोट कर लीजिए, 9693779407। और जब आप पेमेंट करेंगे तो रंजन कुमार उस पर लिखेगा, क्योंकि मेरा ही नाम वही है, ठीक है ना। तो रंजन कुमार भी लिख लीजिए, जब आप लोग पेमेंट करोगे तो लिखेगा, ठीक है ना। और यही आप लोगों को इसी व्हाट्सएप पर आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से गौर कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर भी हमारा अवतल दर्पण ही उपयुक्त होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। तो बाबू आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करूं, सीएनजी का पूर्ण नाम, सीएनजी का पूर्ण नाम क्या होता है, इसका हिंदी नाम यानी कि पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। संपीड़न प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। 14 का आंसर सी नंबर मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, इसको भी याद रखना है। समीकरण सोडियम बाइकार्बोनेट जब टूटा है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में परिवर्तित हुआ है। तो यह एक प्रकार का आपका वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वियोजन अभिक्रिया उसी को कहते हैं जिसमें अकेले पदार्थ टूटता है तो दो या दो से अधिक नए पदार्थों में परिवर्तित होता है। तो ये अकेले पदार्थ टूटा है और दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हुआ है तो वियोजन अभिक्रिया होगा, जिसको आप लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हो। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो बाबू संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो बाबू ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा, ये आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, सोना की परमाणु संख्या। बाबू आप लोगों को याद रखना है, जो सोना होता है ना, सोना की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 79। सोना यानी कि आपका Au होता है, ठीक है ना, इसका संकेत। ऑक्सीजन की संयोजकता होता है, ऑक्सीजन यानी कि O, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है ना, और आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है ना। तो 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आपको याद था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, तो कितना आप लोगों को याद था 20 प्रश्न में।